ए स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी का क्यूब ए माइनस बी का क्यूब। ये फॉर्मूला आपकी जिंदगी में कभी काम नहीं आया होगा, लेकिन आज मैं आपको सेलिंग का ऐसा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं जिससे आप अपना प्रोडक्ट भर भर के बेच सकते हो और उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो और हर पर्सन आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदेगा ही खरीदेगा। फॉर्मूला जानने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और अपना टारगेट कस्टमर बनाना पड़ेगा। अब टारगेट कस्टमर क्या होता है? देखो, पहले के जमाने में क्या होता था कि सबसे बढ़िया सेलर उसको माना जाता था जो गंजे को भी कंघी बेच दे। लेकिन गंजे को कंघी बेचने में दो प्रॉब्लम है। एक तो वो आपसे प्रोडक्ट एक बार खरीद तो लेगा, बट वो दोबारा आपकी दुकान पे कभी नहीं आएगा और वो आपकी मार्केट में इतनी बदनामी कर देगा कि और लोग भी आपकी दुकान से कभी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। इसके लिए हम बनाते हैं परफेक्ट कस्टमर एवेटार। अब ये क्या होता है? देखो, हमें अपना प्रोडक्ट कभी भी 100 के 100 लोगों को नहीं बेचना। हमारा प्रोडक्ट हमेशा एक टारगेट ऑडियंस के लिए बना होता है। जैसे ही मान के चलते हैं हमें एक 80,000 रुपए का लैपटॉप बेचना है, तो वो कौन खरीदेगा? शायद कोई स्टूडेंट जो गेमिंग में इंटरेस्ट हो, या फिर कोई अभी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ये सारी चीजें कर रहा हो। उसका एज ग्रुप क्या होगा? वो टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आता होगा। कौन सी सिटी से आता होगा? तो जब हम उसकी ये सारी चीजें अपने माइंड में डिफाइन कर लेंगे तो हम अपनी एड, अपने प्रोडक्ट की टारगेट, अपनी मार्केटिंग सारी उसके अकॉर्डिंग करेंगे ताकि हम अपना प्रोडक्ट सिर्फ उस बंदे को बेचे जिसको उसकी जेन्युइनली नीड है। तो अब फॉर्मूला पे वापस आते हैं। MTNUT, मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी और ट्रस्ट। अब हमें कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए ये लगता है कि मनी इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर, बल्कि वो सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी को दारू भी नहीं है तो पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। अगर किसी के घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमार है तो पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। अगर आपको 1 लाख रुपए का आईफोन 10,000 रुपए में मिल रहा है तो पैसे कहीं ना कहीं से आ जाएंगे। मेन बात है कि उस पर्सन को उस प्रोडक्ट की नीड है भी या नहीं। अगर आपके कस्टमर के पास ये पांचों चीजें हैं तो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली बिकेगा। अगर आपके कस्टमर के पास मनी, टाइम और नीड है उस प्रोडक्ट की, तो ये तीनों फैक्टर यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आपके कस्टमर के पास पैसे हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के, टाइम है उस प्रोडक्ट को यूज करने का और जेन्युइनली नीड भी है, तो आपने एक परफेक्ट कस्टमर एवेटार अच्छे से डिफाइन किया है। अब दो मेन फैक्टर आते हैं, अर्जेंसी और ट्रस्ट। अब अर्जेंसी हमें एज ए कंपनी ओनर, एज ए मार्केटर खुद क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा लिमिटेड टाइम सेल होती है या कोई ऑफर होता है जो अभी सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही है। तो मान के चलो किसी को एक लैपटॉप की जरूरत है 80,000 रुपए की, उसके पास पैसे भी है, टाइम भी है, नीड भी है, बट आज उसको आज की आज जरूरत नहीं है, तो वो आज आपके स्टोर में आके क्यों खरीदेगा? बट अगर आपके स्टोर में वो आज ही 80,000 रुपए का है और 2-3 दिन बाद वो दोबारा से 1 लाख रुपए का हो जाएगा, तो यहाँ पे एजेंसी क्रिएट होती है। तो हम इस तरीके से लिमिटेड टाइम ऑफर निकाल के एजेंसी क्रिएट करते हैं, या फिर एक फोमो क्रिएट किया जाता है कि अगर आप आज इस प्रोडक्ट को नहीं लोगे, आज इस कोर्स को नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। अगर आज आपने ये जिम या ये फिटनेस प्लान ज्वाइन नहीं किया तो आप लोगों से पीछे रह जाओगे। तो इस तरीके से एजेंसी क्रिएट की जाती है। या तो कोई ऑफर निकाल के, या आप ऐसे दिखा सकते हो कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करके अपडेटेड रहोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ट्रस्ट। मान के चलो आपको एक आईफोन 1 लाख रुपए वाला 10,000 रुपए में मिल रहा है, बट वो एक ऐसी वेबसाइट पे है जिसका आपने कभी नाम ही नहीं सुना, तो आप वहां से उस आईफोन को बाय नहीं करोगे क्योंकि आपको ये डर रहेगा कि क्या पता मेरे 10,000 रुपए और ना चले जाए। कोई पर्सन आपको रास्ते में जाता हुआ मिला और वो आपको कह रहा है कि 10,000 रुपए में ये मेरा आईफोन ले ले और मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तो आप उससे भी वो आईफोन नहीं खरीदोगे क्योंकि आपको पता है कि क्या पता ये चोरी का हो सकता है, क्या पता ये नकली हो। ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर वही सेम आईफोन आपको 10,000 रुपए में अमेजोन या फ्लिपकार्ट बेचता हुआ दिख रहा है तो आप वहां से जाके ले लोगे। ट्रस्ट के बिना कोई भी प्रोडक्ट आप बेच ही नहीं सकते। अब ट्रस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं? सबसे मेन होता है ब्रांडिंग। अगर आपकी प्रेजेंस सारी जगह पे है,
अगर कोई आपकी कंपनी सर्च कर रहा है गूगल पे, तो आपका वहाँ पे इंस्टाग्राम पेज भी दिख रहा है, फेसबुक पे भी कंटेंट दिख रहा है, यूट्यूब पे भी आप हो, आपकी खुद की वेबसाइट भी है, वहाँ पे अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ है, टेस्टिमोनियल्स है, तो वहाँ से इन चीज़ों से ट्रस्ट जनरेट होता है। आपका ऑफलाइन स्टोर भी है, कस्टमर को ये डर नहीं है कि अगर मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया तो मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाए। उसको ये एहसास है कि मैं इनके ऑफलाइन स्टोर में जाके कल को बात कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों से ट्रस्ट जनरेट होता है। तो अगर आपके कस्टमर के पास ये पाँचों चीज़ें हैं, तो आपका प्रोडक्ट डेफ़िनेटली बिकेगा। पहले अपनी परफेक्ट कस्टमर एवेटार मतलब टारगेट ऑडियंस पे काम करो, उसके बाद एजेंसी और ट्रस्ट क्रिएट करने पे काम करो और फिर आपका प्रोडक्ट बिकने से कोई भी नहीं रोक सकता। Hey, shut up, ya Kunal. Shut up, ya Kunal. Hey, Kunal, chुप ना. Shut up, ya Kunal. Hey, shut up, ya Kunal. Ya Kunal.